हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मानव नेत्र के दृष्टि दोष के बारे में। हम इसके पीछे के वीडियो में भी चर्चा किए हुए हैं मानव नेत्र के दृष्टि दोष के बारे में, ठीक ना। लेकिन इसके पीछे के वीडियो में ये बताया गया है कि दृष्टि दोष जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके उन वीडियो को देख लीजिए, ठीक ना, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे सिर्फ मोतियाबिंद के बारे में, ठीक ना। क्योंकि इसके पीछे के वीडियो में 4 प्रकार के दृष्टि दोष के बारे में बता दिया गया है। उसमें आपका था क्या कि निकट दृष्टि दोष था, दूर दृष्टि दोष था और जरा दृष्टि दोष था और अबिंदुकता था। इन सभी के बारे में पूरे डिटेल से बताया गया है, ठीक ना। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो पहले जा करके देख लीजिए। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मोतियाबिंद के बारे में। देखिए, मोतियाबिंद जो होता है अधिकतर मानव में होने वाला यह एक दोष होता है, ठीक ना। और ये दोष कब उत्पन्न होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर एजेड हो जाते हैं, ज्यादा जैसे कि बूढ़े के कगार पर चले जाते हैं, तो उनके आंखों में एक शिकायत आती है जिसको मोतियाबिंद हम कहते हैं। यानी कि देखा जाए तो लगभग में 99% जो लोग होते हैं मोतियाबिंद से एक ना एक दिन उनको शिकार होना ही है मोतियाबिंद का। समझ रहे हैं ना। हम हैं, हमको भी होना है, आप हैं तो आपको भी होना है। अगर अच्छे आंख है, अगर मर उड़ गए तब तो कोनो बात नहीं है, ठीक ना। लेकिन अगर हम ज्यादा बूढ़े हो गए तो ये फिक्स है कि हमारे आंखों में मोतियाबिंद होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि 10 साल के उम्र में भी मोतियाबिंद होता है, 20 साल के उम्र में भी मोतियाबिंद होता है, ठीक ना। और 30, 40, 50, 60 बूढ़े होने के बाद भी मोतियाबिंद होता है, ठीक है। लेकिन वह किस कारण से होता है आज हम पूरे डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान से समझना है, ताकि आपके लाइफ में कभी भी आपको अगर आंख में कोई नेत्रहीनता हो जाती है, अगर नेत्र में कोई दोष हो जाता है, खास करके अगर मोतियाबिंद हो जाए, तो आप कैसे समझ पाइएगा कि मेरे आंखों में मोतियाबिंद हुआ है, ठीक ना। तो चलिए हम बात करते हैं मोतियाबिंद के बारे में। देखिए, मोतियाबिंद जो है ज्यादातर करके लोगों को उन लोगों में होता है जो ज्यादा एजेड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए, ये आपकी आंख की संरचना है। यहाँ पर इसी प्रकार से आपका आंख की संरचना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम किसी भी वस्तु को अगर हम देखते हैं तो होता क्या है कि जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराता है और हमारे नेत्र लेंस से हो करके और कहाँ पहुँचता है, रेटिना पर पहुँचता है। जब रेटिना पर पहुँचता है तो इसका प्रतिबिंब साफ साफ बन जाता है और हम उस वस्तु को साफ साफ देख लेते हैं। लेकिन बात ये रहता है कि उस फोकस को फोकसित करने का काम कौन करता है, लेंस करता है। और ये जो मोतियाबिंद होता है इंसान के अंदर, ये सारा लेंस के गड़बड़ी से होता है, ठीक ना। जो मानव के आंख के अंदर पाया जाता है उत्तल लेंस, और इसी लेंस के गड़बड़ी से होता है क्या, मोतियाबिंद। और ये किस तरह से होता है, देखिए, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापे में चले जाते हैं, तो ये लेंस क्या होता है, कौन सी की घिस जाता है। घिसने का मतलब समझते हैं ना, यानी कि ये लेंस पूरा घिस जाएगा। जब घिस जाएगा तो सोचिए कि जब भी इसमें प्रकाश एंट्री करेगा और जब इससे इस लेंस से होकर के रेटिना पर पहुंचेगा, तो बताइए कि अगर घिसा हुआ कांच से अगर प्रकाश जाएगा तो बताइए छाही बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना छाही, बिल्कुल बनेगा। तो अगर ये लेंस घिस जाता है और घिसने के बाद तब अगर हम किसी इमेज को देखते हैं और उससे प्रकाश टकरा करके जाता है रेटिना पर, तो वो जो घिसा हुआ जो दाग रहता है इसमें, वही जा करके क्या करता है, यानी कि रेटिना पर बनता है, जिसके वजह से हमारे आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है और देखने में हम सही ढंग से नहीं देख पाते हैं, ठीक ना। कैसे देख पाते हैं, देखिए, अगर किसी व्यक्ति में अगर मोतियाबिंद हो जाता है तो उसका छाही इस पर बनने लगता है, जिसकी वजह से यानी कि कोई भी चीज धुंधला धुंधला दिखाई देगा। समझ रहे हैं ना, कोई भी चीज धुंधला धुंधला दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप टॉर्च वगैरह तो रखे ही होंगे। अगर मान लीजिए कि आगे का जो टॉर्च की जो कांच होता है, अगर वो कांच को पूरा घिसा हुआ हो, तो अगर किसी दीवार पर आप लाइट को फोकसित कीजिएगा तो बताइए वो क्या पूरा क्लियर साफ साफ जा करके वो दिखाई देगा वस्तु, नहीं, वो घिसा हुआ ही दिखाई देगा। मतलब पूरा क्लियर प्रकाश उस पर नहीं जाएगा, कुछ दाग दीवार पर जरूर दिखाई देते हैं। सेम टू सेम उसी तरह से मोतियाबिंद वाले व्यक्तियों में होता है कि जो हमारे
आंख के अंदर जो लेंस पाया जाता है, ये लेंस घिस जाता है, इसके ऊपर दाग हो जाते हैं और ये दाग ही क्या करता है, कौन सी की रेटिना पर जाकर के बनने लगता है, जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो धुंधली धुंधली सा दिखाई देने लगता है। और भी बहुत सारे इसका लक्षण होता है, कारण होता है, हम आगे चल के बताएंगे आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में जान लेना जरूरी होगा कि ये किस प्रकार के मोतियाबिंद होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए कि हाँ, हमारे अगर आंख में जो लेंस है और लेंस की गड़बड़ी यानी कि लेंस अगर धुंधला हो जाता है, इसमें कोई दाग हो जाता है, जिसके कारण हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब सही ढंग से नहीं बनते हैं और जिसके वजह से ये क्या हो जाता है, मतलब मोतियाबिंद हो जाता है। ठीक है, और इस तरह का जो मोतियाबिंद होता है बुढ़ापे में ही होते हैं। ठीक है, बुढ़ापे में होता है। लेकिन 8 साल के लड़के में, 10 साल के लड़के में, ठीक है, 20 साल के में, 50 साल में ये जो मोतियाबिंद होता है किस प्रकार से होता है, चलिए अब समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए किसी कारणवश, किसी एक्सीडेंट के दौरान आपके आंखों में चोट लग गया तो ये मोतियाबिंद हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना, अगर बाय द वे किसी कारणवश आपके आंखों में चोट वगैरह लग गया तो मोतियाबिंद हो सकता है। हो सकता है कि आपका लेंस डैमेज हो जाए या लेंस के ऊपर चोट लग जाए, इसके ऊपर दाग हो जाए तो मोतियाबिंद आपको हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, इस तरह से देखा जाए तो किसी को भी मोतियाबिंद हो सकता है। समझ रहे हैं ना बातों को। चलिए अब समझते हैं कि इसका इलाज किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, जो डॉक्टर लोग जो होते हैं क्या करते हैं, जो भी अगर मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्ति जब उनके पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो जानते हैं कि इसके लेंस में दाग हो गया है, इसके लेंस में दाग हो गया है, तो किसी प्रकार के दवा वगैरह नहीं लिखेंगे। अगर वो पूछेंगे कि हाँ आपको कैसे दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, देखेंगे कि मोतियाबिंद का थोड़ा सा असर है, ज्यादा असर नहीं है, तो वो दवा वगैरह लिख देंगे ताकि मतलब थोड़ा सा उसका कंट्रोल हो सके। मतलब खत्म नहीं होता है लेकिन रुक जाता है, वो रुक जाता है, ये दाग जो बढ़ते हैं इसमें का वो रुक जाता है। ठीक ना, लेकिन आगे चल करके फिर उससे पीड़ित होना ही पड़ता है। ठीक ना, अगर जिन व्यक्तियों में लेंसों में ज़्यादा दाग हो गया हो, ठीक ना, ज़्यादा मोतियाबिंद का शिकायत हो गया हो, तो उनको सिर्फ एक ही रास्ता है, क्या, कुछ जल्दी से उसका क्या करना, सर्जिकल विधि से उस लेंस को निकलवा देना। ठीक है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन इसी तरह से होता है। आप जान लीजिए, आज समझिए कि आपको डॉक्टर ही बना देंगे। मोतियाबिंद का ऑपरेशन किस प्रकार से होता है देखिए, ठीक ना। सबसे पहले क्या करेगा डॉक्टर जो होगा, आपके आंखों को क्या करेगा, फाड़ेगा और फाड़ करके क्या करेगा कि इस लेंसवा को निकाल देगा। क्या करेगा, इस लेंसवा को काट देगा और काट करके निकाल देगा। कहेगा क्या कि इस लेंसवा खराब हो गया है, ठीक ना, ये लेंस धुंधला हो गया है, इस लेंस से काम चलने वाला नहीं है। और वहीं पर क्या करेगा, एक कृत्रिम लेंस, उत्तल लेंस लेकर के क्या करेगा कि लगा देगा। समझ में आ रहा ना, यानी कि फिर से समझिए बात को, डॉक्टर क्या करेगा कि यहाँ से काट देगा और काटने के बाद क्या करेगा, कौन सी कि एक कृत्रिम लेंस जो मानव ने बनाया है उसको लेकर के क्या करेगा, यहाँ पर सेट कर देगा और सेट करके दोनों तरफ क्या करेगा, शीशा देगा और बंद कर देगा। जब बंद करेगा तो वो साफ सुथरा का लेंस लगाएगा। तो अब कभी भी किसी वस्तु को अगर देखेगा तो उसको साफ साफ उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा, तो कहेगा कि वाह, हमको मोतियाबिंद हुआ था, अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मोतियाबिंद का कुछ सर्जिकल उपाय होता है। ठीक ना, तो चलिए अब हम समझते हैं इसके कारण के बारे में कि मोतियाबिंद के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। ठीक ना, आपके अंदर मोतियाबिंद के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कौन कौन से आप लापरवाहियां करते हैं जिसके कारण मोतियाबिंद हो जाता है। देखिए, अभी तक किसी भी प्रकार का मोतियाबिंद होने का कारण नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिसके वजह से मोतियाबिंद होता है। चलिए आज हम उसी के बारे में समझते हैं। देखिए, अगर आपके अंदर मोतियाबिंद कभी हो तो वो किसके किसके कारण होगा, उम्र बढ़ने के कारण। किसके कारण, उम्र बढ़ने के कारण। जब भी अगर इंसान का उम्र बढ़ता है तो उसमें फिक्स है कि मोतियाबिंद से उसको पीड़ित होना है। दूसरा का होता है कि डायबिटीज। अगर किसी भी इंसान में अगर डायबिटीज का वो शिकार है तो वो फिक्स है कि उसको जल्दी से जल्दी यानी कि क्या करना चाहिए, अपने नेत्रों का इलाज करा लेना चाहिए ताकि उसमें कहीं ये शिकायत ना हो। देखिए, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं वो मोतियाबिंद का शिकार हो सकते हैं। ठीक ना, कैसे कि आप जानते हैं, आप देखे होंगे कि कोई भी शराबी जब शराब पीता है, कोई भी शराबी अगर शराब पीता है तो सबसे पहले शराब में उपस्थित जो एल्कोहल होते हैं सबसे पहले आंख पर अटैक करता है। किसी भी शराबी के आंख को देखिएगा, जब वो शराब पिएगा ना तो पीते पीते उसका पहले आंखें लाल होगा, आंख से पूरा लाल लाल हो जाएगा, पूरा डर भी लगता है किसी किसी शराबी को तो देख करके, समझ रहे हैं ना, तो उसका आंख पूरा लाल लाल हो जाएगा। तो सबसे
सबसे पहले अटैक करता है आंख के ऊपर। तो जो लोग शराब पीते हैं उसमें भी मोतियाबिंद का शिकायत हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश, अगर आप सूर्य के प्रकाश पर देख रहे हैं, ज्यादा देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो कृपया न देखिए, ठीक ना। सूर्य के प्रकाश के ऊपर देखने से भी आपके आंख में मोतियाबिंद हो सकता है, ठीक ना। उच्च रक्तदाब, यानी कि अगर किसी कारणवश आपका ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च हो, ज्यादा हो, तो आप मोतियाबिंद का शिकार हो सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद मोटापा, मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। इंसान के अंदर मोटापा भी बहुत बड़ा कारण होता है। मोटापा होना मतलब समझिए कि बीमारी के घर पैदा करना, ठीक ना। दुनिया का सारा बीमारी पैदा हो जाता है मोटापा से, ठीक ना। तो इसलिए अपने फिजिकल पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई इंसान आवश्यकता से अधिक मोटा हुआ तो समझिए कि दुनिया का पूरा बीमारी उसके खान हो जाएगा, ठीक ना, आगे चल करके। तो मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण होता है मोतियाबिंद का, ठीक ना। और सबसे ज्यादा तो दृष्टिहीनता का, ठीक ना, यानी कि दृष्टिहीन उसको होना ही है और मोतियाबिंद का शिकार तो वो जल्दी होगा अगर जो व्यक्ति मोटा है। तो इसलिए उनको फिजिकल पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है ना। उसके बाद इसका कारण होता है क्या कि आंखों में चोट लगना। अगर किसी कारणवश एक्सीडेंट के दौरान आपके आंखों में चोट लग जाता है तो हो सकता है कि आपके लेंस में दाग पड़ जाए या फिर टूट फूट जाए, तो मोतियाबिंद हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद है आपका पहले से की हुई सर्जरी। अगर कोई भी इंसान अगर अपने आंखों को यानी कि पहले से उसका सर्जरी कराया है किसी कारणवश, तो उसमें मोतियाबिंद का शिकार हो सकता है, ठीक ना। इसके बाद होता है धूम्रपान। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति अगर धूम्रपान करता है, जैसे बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, खैनी खाता है, तो इस तरह का अगर चीज़ों का सेवन करता है तो वो व्यक्ति यानी कि मोतियाबिंद का शिकार हो सकता है, ठीक ना। तो इतने सारे कारण थे मोतियाबिंद के, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि इन सारे बातों को आप समझे होंगे। तो आप कृपया सतर्क रहिए, अगर इस तरह का आप कोई काम करते हैं तो कृपया न कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं इसके लक्षण कि अगर किसी इंसान में मोतियाबिंद अगर हो गया, ठीक ना, किसी भी इंसान में, तो उस मोतियाबिंद का लक्षण कैसे पता चलेगा हमको कि मोतियाबिंद हुआ है। देखिए सबसे पहले है कि दृष्टि यानी कि धुंधलापन, ठीक ना, यानी कि आपके आंख से धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगेगा। जाइएगा बाहर निकलिएगा कहीं भी जाइएगा तो आपको धुंधला धुंधला सा दिखाई देना चालू हो जाएगा, तो समझिए कि हमारे अंदर मोतियाबिंद का कुछ शिकार हो रहा है। इसका मतलब लेंस थोड़ा डैमेज हुए हैं, घिसा हुआ है, कोई गड़बड़ी हुई है लेंस में, इसीलिए क्या होगा क्या कि आपको कोई भी वस्तु साफ साफ नहीं दिखाएगा, इसी से आंख मिस मिस करके देखना पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद बुजुर्गों में यानी कि दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में अधिकता, ठीक ना। ऐसे भी बुजुर्गों में तो निकट दृष्टि दोष होता ही है, लेकिन अगर निकट दृष्टि दोष हो गया है और उसका अधिकता हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, ठीक ना, मतलब आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में बढ़ोतरी हो रहा है, तो समझिए कि उसमें मोतियाबिंद हो रहा है, ठीक है। देखिए इसके बाद होता है आपको रंगों में परिवर्तन, यानी कि जिन व्यक्तियों को मोतियाबिंद हुआ होता है या होने वाला होता है, ठीक ना, उनको कुछ रंगों की क्षमता में बदलाव देखने को मिलती है, ठीक ना। यानी कि वो किसी भी कलर को अगर देखेंगे तो उसमें कुछ अलग ढंग का उनको कलर दिखाई देगा, ठीक ना। यानी कि लाल देखेंगे तो ठीक तरह से लाल नहीं दिखाई देगा, हरा देखेंगे तो हरा ठीक तरह से दिखाई नहीं देगा, नीला देखेंगे तो नीला ठीक तरह से दिखाई नहीं देगा, यानी कि उनको यानी कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होंगे यानी कि कलर को पहचानने में, ठीक ना। तो ये भी एक प्रकार का मोतियाबिंद का शिकायत होता है। इसके बाद होता है रात में ड्राइविंग करने में, ठीक ना। देखिए जिन व्यक्तियों को अगर मोतियाबिंद हुआ होता है उनको तो भूल करके भी रात में गाड़ी वगैरह नहीं देना चाहिए, नहीं तो पक्का अगर निकलेंगे गाड़ी लेकर के तो दूसरे जगह ठोक करके आएंगे, समझ रहे ना। क्योंकि उनको रात में यानी कि ड्राइविंग करने में बहुत सारे दिक्कतें होती है, जो लोग मोतियाबिंद से शिकार होते हैं। तो इसलिए आपके घरों में अगर कोई होगा तो भूल करके उनको रात में गाड़ी वगैरह नहीं दीजिएगा ड्राइव करने के लिए, नहीं तो समझिए कि अगर उनको मोतियाबिंद होगा तो समझिए कि आपको उनको जान से हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम होते हैं, ड्राइविंग करने में दिक्कतें आती है। देखिए मोतियाबिंद में एक और प्रॉब्लम होता है, जानते हैं क्या, किसी भी चीज को अगर वो देखेंगे किसी भी चीज को तो डबल डबल दिखाई देता है, डबल डबल। अगर उसको दिखाएंगे एक गो मार्कर है तो कहेगा 2 मार्कर है, लेकिन रहेगा एक गो। ये भी मोतियाबिंद में दिक्कतें आती है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, देखिए कि दोहरी दृष्टि लिखे हुए हैं कि दोहरी दृष्टि मतलब उनको डबल डबल चीज दिखाई देना, ये भी एक मोतियाबिंद का ही लक्षण होता है, ठीक ना। देखिए इसके बाद होता है कि दिन के समय में आंख चौधरी आ जाना, यानी कि जिन व्यक्तियों को मोतियाबिंद हुआ रहता है उनको
दिन के समय में कभी कभी आंख चौधरी आ जाएगा, यानी कि ठीक ठीक से दिखाई देगा, कभी कभी नहीं देगा, देगा कभी कभी नहीं देगा, यानी कि उनका जो आंख होगा चौधरी आने लगेगा। तो ये भी दिक्कतें आती है मोतियाबिंद वाले लोगों में, ठीक ना। उसके बाद दोहरी दृष्टि, ये तो बता ही दिए कि डबल डबल चीज दिखाई देना। उसके बाद होता है कि चश्मे के नंबर यानी कि अचानक से बदलना, यानी कि उनमें ऐसा होता है क्या कि जो व्यक्ति अगर पहले से किसी दृष्टि दोष से पीड़ित हैं, ठीक ना, मान लीजिए कि उनको निकट दृष्टि दोष हुआ है, तो उनका नंबर जो होता है अचानक बदलना। अगर किसी प्रकार के नंबर का वो यूज कर रहे हैं तो हो सकता है उसका नंबर में बदलाव लाना, कभी कुछ नंबर मांगेगा, कभी कुछ नंबर मांगेगा, कभी कुछ नंबर मांगेगा। तो ये भी प्रॉब्लम आते हैं मोतियाबिंद वाले लोगों में। तो उम्मीद करते हैं कि इन सारे लक्षणों को समझ गए होंगे। यही सारे लक्षण होते हैं मोतियाबिंद के, कि जिन व्यक्तियों में अगर मोतियाबिंद होगा तो इन सारे लक्षणों से उनको गुजरना होता है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हाँ, अगर किसी व्यक्ति को अगर चाहे आसपास में अगर मोतियाबिंद हुआ होगा तो आप उसको जल्दी ही पहचान लीजिएगा कि उसमें क्या क्या लक्षण हैं, ठीक ना, और कारण भी आप बता दीजिएगा कि उनमें कौन कौन से